यह कहानी दो बौद्ध भिक्षुओं की है, जिसमें एक बूढ़ा और एक जवान था। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी हुई थी। उस स्त्री को नदी पार करनी थी, लेकिन वह स्त्री नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि उस स्त्री को उस नदी की गहराई के बारे में जानकारी नहीं थी। तभी वहाँ से वह दोनों भिक्षु गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री को देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वह स्त्री को नदी पार करा दे। लेकिन जैसे ही उस बुद्ध भिक्षु ने उस स्त्री को हाथ से छुआ, तो उसके अंदर वर्षों से उसके दिल में बसी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कण कण काँपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को नहीं छुआ था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में तरह तरह के ख्वाब और वासना जागने लगी। तभी उस भिक्षु ने सोचा, यदि मैं स्त्री को नदी पार करवाता हूँ तो मेरे अंदर वासना के जो ख्वाब आएंगे, उससे मेरे 30 साल की जो साधना है वह इस लड़की की वजह से बर्बाद हो जाएगी। यह सोचकर उसने उस स्त्री को दूर कर दिया। लेकिन तभी वह जवान भिक्षु भी पीछे पीछे वहाँ आ पहुँचा। उसने स्त्री से कहा कि क्या तुम्हें नदी पार करनी है। स्त्री ने भिक्षु से मदद मांगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया और उसे नदी पार करवा दी। नदी पार कराने के बाद दोनों जंगल से होते हुए अपने आश्रम की तरफ जाने लगे। कुछ समय चलने के बाद बूढ़े भिक्षु ने कहा कि आज जो तुमने किया है वह ठीक नहीं किया है और इसकी शिकायत मैं गुरुजी से करूँगा। इस पर जवान भिक्षु ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। इस पर बूढ़ा भिक्षु बोला कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवा दी। यह सुनकर जवान भिक्षु भौचक्का रह गया। उसने बूढ़े भिक्षु से कहा कि उस स्त्री को नदी पार करने के लिए मदद की आवश्यकता थी, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की, और यह बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ कि मैंने उस स्त्री को नदी पार कराई। लेकिन आप उस स्त्री को अभी तक अपने दिमाग पे ढो रहे हैं और अभी तक उस नदी की घटना को लेकर आशंकित हैं। हम नदी से इतनी दूर आ चुके हैं, चलते चलते हमें लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, अब तक वह आपके दिमाग में बैठी हुई है। जवान भिक्षु ने बूढ़े भिक्षु को कहा कि किसी स्त्री को साधारण रूप से छूने से कुछ नहीं होता है। साधना तक खराब नहीं होती है। साधना तब खराब होती है जब आपके अंदर उस स्त्री के प्रति वासना के ख्वाब उपजने लगते हैं, और शायद आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आपने उस स्त्री को एक बार छुआ और आपके अंदर वासना के ख्वाब उपजने लगे। आपने सोचा होगा कि यह स्त्री मेरी वर्षों की साधना को भंग कर देगी, लेकिन महात्मा, आपके अंदर वासना के ख्वाब तो बन ही चुके थे। मन में ख्वाब उपजना और वास्तविक भोग करना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो बात मन में उठ गई उसे हुआ ही समझे, चाहे आपके लिए उसके प्रति आपके मन में कोई नियंत्रण है कि नहीं। सबसे पहले मन पर नियंत्रण जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी महात्मा बुद्ध की? इसी तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।